हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। एक पार्ट और इसका बना देंगे जिसमें संपूर्ण हम आपका प्रश्न कवर कर देंगे। अब हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को कवर करने वाले, तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा आणविक क्रिस्टल। किसी अभिक्रिया का वेग बराबर के ए की पावर एम बी की पावर एन की कोटि कितनी होगी, तो इसकी कोटि हो जाएगी आपकी एम प्लस एन की कोटि हो जाएगी। कोलाइडी विलयन का वहाँ कौन सा गुण जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो वहाँ टिन्नल प्रभाव को दर्शाता है। इसका सा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब हम चौथे वाले को पढ़ते हैं। हेमेटाइट जो कि लोहे का एक अयस्क है के सांद्रण की विधि ये होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता? यानी कि वैसे तो हम पढ़ते हैं अक्रिय गैस जो होती है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडान, इनके सारे के अष्टक पूर्ण होते हैं, लेकिन एक अक्रिय गैस ऐसी भी है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका सा वाला हीलियम जो एक गैस है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस औषधि पौधे की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? तो इसका छठा वाला ऑप्शन जो छठे वाले का है आपका पेनिसिलिन जो है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ज्वरनाशी एंटीपाइरेटिक जो है ये क्या है? तो प्रोकेनो, जाइलोकेनो, एक्सप्रीन या क्लोरोसिल। तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा। मतलब इन ऑब्जेक्टिव में कुल मिला के सारे सा वाले ऑप्शन हैं और बाकी जो चौथा वाला है वो आ वाला ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान में हम देख लेते हैं पहला वाला, अंतः केंद्रीय घनीजालक में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो अंतः केंद्रीय घनीजालक में परमाणु की संख्या 2 होती है। झाग प्लवन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये सल्फाइड अयस्क के लिए, तो इसको ऐसा लिख देंगे हम सल्फाइड। ये आपको उत्तर लिखना है इसका, सल्फाइड अयस्क। अब अगला देखते हैं, SO2 द्वारा विरंजक खालिस्तान क्रिया द्वारा होता है। तो ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक होता है। ठीक है, ये हम आपके लिए 10 on 10 मतलब सही ऑब्जेक्टिवली मिलाकर आपको सही बता रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे वीडियो में हमने देखा बहुत जगह गलत ऑप्शन भी बताए जा रहे हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव तीसरा वाला सही रहेगा इसका। ठीक है, अब ऐसा पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को कम कर देता है खालिस्तान कहलाता है। एंटी एसिड का मतलब ये होता है, इसको हम क्षारी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अम्ल की क्रिया जब क्षार से की जाती है तो उसको वो क्या बना देता है? उदासीन बना देता है। तो चौथे का हम उत्तर लिख सकते हैं एंटी एसिड, मतलब इसको क्षारी पदार्थ भी लिख सकते हैं या क्षारी, है ना। फिर प्राकृतिक रबर में एस के तिर्यक बंध डालने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। त्रिबंध जो बनाता है उसकी जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है जैव निम्नीय बहुलक या वल्केनीकरण, इसको बोल सकते हैं। वल्केनीकरण भी इसको बोल सकते हैं। तो मैं लिख के बता देता हूं आपको, वल्केनीकरण। अब आगे देखते हैं, पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहलाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण में जो अपघटित हो जाते हैं मतलब जो जिनको जीव नष्ट कर सकते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जिनको जीव नष्ट नहीं कर सकते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। यह आपका रिक्त स्थान है, इसका आंसर है बायोडिग्रेडेबल। अब आगे देखते हैं, बेकेलाइड एक खालिस्तान प्लास्टिक बहुलक है, इसको बोल सकते हैं थर्मोस्टिक। तो इसको लिख सकते हैं हम थर्मोस्टिक। अब हम वन वर्ड जोड़ी की तरफ चलते हैं। तो जोड़ी में ला लेते हैं आपकी धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल का आपका डी वाला सही रहेगा, यानी कि धात्विक क्रिस्टल जो होती है धात्विक बंध बनाती है। हीरा एक ससंयोजी ठोस का उदाहरण है, तो इसका दूसरे का पहला वाला ऑप्शन। स्वर्ण संख्या
तो स्वर्ण संख्या का इसका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। स्कंदन शक्ति को स्वर्ण संख्या बोलते हैं। समूह 17 को जो हम बोलते हैं हेलोजन समूह बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो आपका रहेगा 5वें वाले का, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो हीमोग्लोबिन का आपका मैंने ऑप्शन नंबर बताया है 5वें का एफ वाला। तो 5वें का हम देखते हैं प्रोटीन। हंसाने वाली गैस, इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और मीरबेन का तेल, तो मीरबेन का तेल होता है आपका नाइट्रोबेंजीन। ये जोड़ी हमने कवर की। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, एथिल एसिड का जल अपघटन की कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। लूनार कास्टिक किसे कहते हैं? तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है जिसका सूत्र होता है AgNO3, इसको लूनार कास्टिक बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगता है? यदि आपको इंग्लिश में लिखना है तो इसको एट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट। या हिंदी में लिखना है तो एट, ऐसे हम लिखना है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब अगला पढ़ते हैं। तो अगले में लिखा हुआ है आपका, अगला देखते हैं। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? तो द्वितीयक अल्कोहल से जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख देंगे कीटोन। ये आपका सही आंसर। एक्यूरेट और सटीक आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का आइकॉन को दबा दें ताकि आपको, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि अगले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और सारे क्वेश्चन सटीक रूप से आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। अब हम देखते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है? तो 5वें वाला का देखते हैं, टालेन अभिकर्मक। तो इसका आंसर हम लिख देंगे टालेन अभिकर्मक। अभिकर्मक, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? तो नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है, देखो इसका मैं ध्यान से आपको सूत्र लिख देता हूँ, आपकी कॉपी में इनको आप नोट कर लें। HNO3 प्लस H2SO4, H2SO4, ये इसका मिश्रण कहलाता है। HNO3 प्लस H2SO4। अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला बंध कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है पेप्टाइड बंध। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको इस प्रकार से आपकी कॉपी में लिखना है, पेप्टाइड बंध। तो हमने इस वीडियो में आपके संपूर्ण ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कवर करवाए हैं और अगले वीडियो में अगला पार्ट जो इसका आने वाला है उस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे प्रश्न सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये वीडियो आप अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। टाटा बाय बाय।